हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। मेरी जो पिछली वीडियोस थी उन पर आपका बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं करंट अफेयर्स को किस प्रकार से हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। होता क्या है कि एग्जाम से करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर्स को अगर हम अच्छे से सही रणनीति से अगर पढ़ें तो उस करंट अफेयर्स में से हम एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। और इस प्रकार की मैं जो रणनीति अपनाता था और मैंने मेरे कई अच्छे दोस्तों से बात की और कई अच्छी वीडियोस देखी, उसके बाद जो मेरे पास निष्कर्ष निकल के आया वो मैं आपको इस वीडियो की सहायता से शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए टाइमिंग रखिए, घंटा या 1.5 घंटा, बस। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी, लेकिन पढ़ना डेली है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डेली ऑनलाइन क्लास लीजिए कोई एक। अगर मैं बड़ी एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या फिर आरएएस की बात करूं, उनको छोड़ करके अगर हम देखते हैं, हालांकि आरएएस में भी इन सब चीज़ों से डेली क्लासेस होती हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना पड़ता है, तो हम उसके लिए दूसरी रणनीति बनाते हैं। लेकिन हम अगर रेलवे, एसएससी, राजस्थान की एग्ज़ाम्स की बात करें तो इनमें जो करंट अफेयर्स होती है उनको हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आपको, डेली एक सर की ऑनलाइन क्लास लेनी है। आज एक दूसरे सर की ले ली, कल दूसरे सर की लेनी, ऐसी नहीं करनी। डेली एक क्लास आपको फॉलो करना है और उसको पढ़ते जाना है। दूसरे बात, एक नोटबुक लीजिए अच्छी सी। नोटबुक में आप जो डेली पढ़ रहे हैं उसको नोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक एक बात ही नोट करनी है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और डेली उनको अपडेट कर दीजिए। जैसे आज 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, डेली उसको अपडेट कर दिए रहिए। और जब भी नेक्स्ट डे पढ़े उससे पहले उसके पीछे वाला रिवाइज कर लीजिए। न्यूज़पेपर की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आरएस और यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर्स पर ज़्यादा जो मुद्दे हैं उनको डेस्क्रिप्टिव तरीके से समझाना होता है, डेस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना होता है, तो न्यूज़पेपर्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी मैंने कईयों को देखा है न्यूज़पेपर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम रेलवे, एसएससी और राजस्थान की पटवारी, ग्राम सेवक और एसआई भी तरह के एग्जाम्स वो करते हैं तो न्यूज़पेपर की मैं नहीं मानता कोई ज़रूरत है। क्योंकि आप न्यूज़पेपर से इतनी मेहनत करोगे, एक एक चीज़ ढूंढोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है आप जो मैगजीन्स आती है करंट अफेयर्स की वो पढ़िए, तो आपका समय भी बचेगा। तीसरी बात, मैगजीन्स कौन से पढ़े? मैगजीन्स है मूमल, राजस्थान की बहुत अच्छी मूमल आती है, मूमल पढ़ सकते हैं आप। और क्रोनोलॉजी होती है तो आप मंथली, ये वार्षिक अंक भी आता है इनका, तो मूमल और क्रोनोलॉजी इनको आप फॉलो कीजिए। ऑनलाइन क्लास लेने के संबंध में एक चीज़ बताऊं, मैं लाइव क्लास मत लीजिए, लाइव क्लास में आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। लाइव क्लास की जगह आप, जब वो क्लास हो जाती है उस दौरान आप जैसे जीके जीएस में कुछ पढ़ सकते हैं, हिंदी जो भी पढ़ना पढ़ रहा है आप वो पढ़िए। लेकिन जब आपकी वो क्लास हो जाती है उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लास लीजिए और उसको आप 1.5 गुना या फिर 2 गुना की स्पीड पे करके देखिए, ताकि आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी कर पाओगे और कम समय में अधिक चीज़ पढ़ पाओगे। इसके बाद में डेली क्लासेस लेनी है और डेली पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। मंथ में 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। जो भी आपने जैसे जनवरी माह में जो भी पढ़ोगे उसको उस पूरे मंथ के दौरान कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। याद नहीं करना है, रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। क्रोनोलॉजी मूवल छोटी छोटी सी तो बुकलेट्स आती हैं, छोटी छोटी मैगजीन्स आती हैं, तो उनको आप पढ़ते रहिए, मंथली वाली को पढ़ते रहिए और उस मंथ में कम से कम 3 या 4 बार उसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्स आ गई तो एग्जाम से 1.5 या 2 महीने पहले, एग्जाम से 1.5 या 2 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पर अच्छा ध्यान दीजिए। जैसे आप अभी 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे 2 घंटा पढ़िए। कारण उसका ये है, पढ़ना वही है, रिवाइज वही सब करना है, लेकिन कारण उसका ये है कि जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ लोगे, अगर आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो वो क्लिक हो जाता है। एक आप करंट अफेयर्स पढ़ते समय ये मत सोचिए जैसे आप स्पोर्ट्स का पढ़ रहे हैं, किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है या फिर किस साहित्यकार को कौन सा अवार्ड मिला है। अलग अलग प्रकार के अवार्ड होते हैं अगर इस प्रकार के, तो आप कभी भी उनको याद करने की कोशिश मत कीजिए, उनको आप किसी लिंक के थ्रू ऐड कर लीजिए। तो ये था करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका। अगर इस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपका करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मटेरियल कंसाइज रखिए, 10 जगह नहीं भागना, लिमिटेड पढ़ना है, संक्षिप्त में पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
मेरी पिछली 2-3 वीडियोस को और राम कुमार जी के साथ जो मैंने मेरे दोस्त का जो अनुभव शेयर किया था, उनके स्ट्रगल की जो स्टोरी थी वो मैंने बताई थी, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियोस आपको उपयोगी लगती है तो अपने किसी साथी के साथ ज़रूर शेयर करें जो तैयारी कर रहा है। अगर उसको यूज़फुल होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।